अच्छा जी क्लास, तो भाई क्लास स्टार्ट करते हैं जस्ट। और आज हमारी कौन सी क्लास है भाई? क्लास नंबर 80। और भाई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या चीज़? प्रोमिसेस। अच्छा भाई, हैकाथॉन करीब है, तो हैकाथॉन तो वही मैंने अभी आपको बताया भाई कि उसको देखते हुए हम कुछ चीज़ें स्किप कर रहे हैं एडवांस जावास्क्रिप्ट की, और एडवांस जावास्क्रिप्ट में हम डायरेक्ट कहाँ पे आ रहे हैं? प्रोमिसेस के ऊपर आ रहे हैं। क्योंकि प्रोमिसेस से पिछले कोई भी टॉपिक जो हम पढ़ने वाले थे वो कोई भी डिपेंडेंट नहीं है। सही है भाई, तो हम डायरेक्ट प्रोमिसेस भी क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं भाई, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो भाई सबसे पहले हम बनाते हैं index.html एक अदद, उसके बाद app.js। अच्छा भाई, आज हम जो है क्लास एपीआई कॉल करना सीखेंगे कि यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम एपीआई किस तरीके से क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। सही क्लास? तो भाई हम एडवांस मैं चेक कर लूँगा। नहीं मुझे याद है, left to @students और 56। अच्छा जी क्लास, तो भाई अब यहाँ पे जरा देख लो सारे। स्टार्ट करें भाई क्लास। अच्छा भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े थे, याद है सबको? हमने वार्ड लेट और कॉन्स पढ़ा था कि भाई वार्ड लेट कॉन्स बेसिकली होता क्या है। लास्ट टाइम हमने होस्टिंग भी पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? हमने होस्टिंग भी पढ़ी थी लास्ट टाइम कि वेरिएबल के अंदर होस्टिंग काम करती है, लेकिन लेट और कॉन्स में होस्टिंग काम। होस्टिंग बेसिकली होती है कि आपके पास, मैंने आपको छोटा मोटा ओवरव्यू देता बस होस्टिंग का, कि जब हमारे जावास्क्रिप्ट कोड ब्राउज़र में आके रन होता है तो जितने हमारे वेरिएबल्स और फंक्शन होते हैं वो पहले डिक्लेयर हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने वेरिएबल बनाया था आपके पास, मैंने बनाया था var 1 = 10, लेकिन मैंने इनिशियलाइज से पहले उसको क्या करा था, कंसोल करवाया था, तो वो अनडिफाइंड दे रहा था। अगर मैं var हटा के उसको लेट कर देता था तो मुझे एरर देता था। क्या कहता था मुझे कि भाई आप इसको यूज़ कर रहे हो इनिशियलाइज से पहले ही, तो पहले आप इनिशियलाइज कर लो उसके बाद उसको कॉल करो। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा था? वो से हम और इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले हम प्रोमिसेस और फायरवेस कंप्लीट करना है अपना। अच्छा भाई, आज की क्लास में हमारा सबसे पहला टॉपिक यह है कि एपीआई किस तरीके से हम कॉल करवा सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। अच्छा भाई, आसान तरीका ये, बट ये टॉपिक आपको भाई समझना है, थोड़ा सा थ्योरी है इसके अंदर जो कि आपको समझ लाजमी है। अच्छा भाई, पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि एपीआई, अब एपीआई भाई कॉल क्यों करनी है, क्योंकि हमने अभी तक भाई कोई एपीआई वगैरह कॉल नहीं करी। ऐसा ही है। मैं आपको छोटी मोटी एग्जांपल्स देता हूँ भाई। मैं सबसे पहले जाता हूँ किसके पास, ओलेक्स के पास। क्लास ओलेक्स की वेबसाइट पे गए, आपके पास यहाँ पे भाई मल्टीपल प्रोडक्ट्स आ गए। देखो यहाँ पे मोबाइल फोन आ गए आपके पास यहाँ पे कार्स आ गई, यहाँ पे बाइक्स एंड मोटरसाइकिल्स आ गई, हाउस आ गए आपके पास, टीवी वीडियो ऑडियो के आपके पास प्रोडक्ट्स आ गए। ऐसा ही है, मतलब आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। अच्छा भाई, अगर मैं मोबाइल फ़ोन के ऊपर क्या करूँ, व्यू मोर करूँ, मैं दूसरे पेज में गया, आपने देखा वो कुछ टाइम का आपके पास कुछ लोडिंग आया, आपके पास लोडिंग तो लगी नहीं, बेसिकली यहाँ पे स्केडल लगा हुआ था, मतलब कुछ आपके पास लोडर टाइप का था यहाँ पे या नहीं था। और जितने भी सेल फोन हैं ओलेक्स की वेबसाइट के ऊपर सारे क्या हो गए यहाँ पे शो हो गए भाई आपके पास। ऐसा ही ऐसा नहीं है। मैं लोड मोर करूँगा, देखो लोडिंग आई थी पहले, उसके बाद आपके पास और मोबाइल फोन्स क्या हो गए, आ गए आपके पास। भाई ये जो मोबाइल फोन्स है आपके पास, या जो आपके पास नीचे कार्स थी या कुछ भी एक्सपेक्टेड बाइक्स मोटर बाइक्स थी, ये सारा डेटा है आपके पास। क्या आपके पास ये सारा डेटा है? तो भाई ये डेटा क्या वेबसाइट के अंदर मौजूद है? नहीं, वेबसाइट के अंदर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है भाई। एप्लीकेशन क्या आपके पास डायनेमिक है। हार्ड कोडेड प्रोडक्ट्स किसी ने भी एचटीएमएल के अंदर बैठ के लिखे नहीं है भाई। टू डू एप्लीकेशन पढ़ी हम लोगों ने। टू डू एप्लीकेशन के अंदर हम जो टू डू क्रिएट कर रहे थे, कि हम उसको स्टैटिक कर रहे थे डायनेमिक कर रहे थे? डायनेमिक कर रहे थे। डायनेमिक और स्टैटिक में फर्क क्या है? स्टैटिक हार्ड कोडेड आपके पास। आसान से जवाब है सर, स्टैटिक क्या आपके पास हार्ड कोडेड है, मतलब मैं एचटीएमएल का कोड लिख के रख दूं जो कि चेंजेबल नहीं होगा। और डायनेमिक क्या मेरे पास, जो कि चेंजेबल होगा, मतलब मैं उसको जावा यूजिंग जावास्क्रिप्ट क्या करूं, क्रिएट करूं। टू डू में कर रहे थे हम लोग। तो भाई आपके पास जो जितने प्रोडक्ट्स एंड क्लास है जावास्क्रिप्ट से ही क्रिएट हो रहे हैं। बट ये डेटा कहाँ से आ रहा है भाई? ये डेटा आ रहा है डेटाबेस से। कहाँ से आ रहा है भाई? भाई मिसाल के तौर पे ओलेक्स के ऊपर मैं गया, मैंने अपने आप को रजिस्टर करा, सही है भाई, एज अ वेंडर, कि भाई मैं यहाँ पे चीज़ें क्या करूँगा, अपनी सेल आउट करूँगा।
उन्होंने बोला ठीक है भाई कोई मसला नहीं, उन्होंने मुझे लॉगिन साइन अप करवाया, उन्होंने मुझे एक फॉर्म दे दिया कि भाई ये आपका फॉर्म है, आप अपनी सारी प्रोडक्ट्स इसके अंदर डालो। सही है भाई, अपनी जो जो आपको प्रोडक्ट्स डालनी है इसके अंदर प्रोडक्ट्स अपनी डालो, फॉर्म फिल करो, सबमिट करो और हमें डेटा दे दो। वो डेटा लेके क्या करेंगे एप्लीकेशन वाले, कहाँ सेव करवाएंगे उसको? डेटाबेस में। आपको याद होगा भाई मैंने बहुत टाइम पहले आपको एक चीज़ बताई थी, एप्लीकेशन के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें होती हैं, चलो फ्रंट एंड और बैक एंड होता है। फ्रंट एंड के अंदर क्या होता है भाई, यूजर इंटरफेस होता है, ऐसा ही है, जो कि यूजर के पास शो होता है। बैक एंड में क्या होता है आपके पास, सर्वर होता है और डेटाबेस होता है। सर्वर क्या करता है भाई, आपके फ्रंट एंड को कम्युनिकेट करवाते हैं किसके साथ, डेटाबेस के साथ, ऐसा ही है। और डेटाबेस को कम्युनिकेट करवाते हैं किसके साथ, फ्रंट एंड के साथ। ऐसा ही था, ऐसा नहीं था? तो भाई अब मुझे क्लास डेटाबेस में डेटा रखा हुआ है मेरा, भाई मेरे पास डेटाबेस के अंदर मेरे 10 प्रोडक्ट्स हैं और मैं चाहता हूँ 10 प्रोडक्ट क्या हो जाए मेरे पास, गेट हो जाए। क्या हो जाए मेरे पास, गेट हो। अच्छा भाई, तो अब ये गेट करने का तरीका क्या होगा भाई, डेटाबेस से बात कौन करेगा, सर्वर बात करेगा। कौन बात करेगा भाई, सर्वर। तो हमें किससे बात करनी होगी, सर्वर से बात करनी होगी, ऐसा ही है भाई। बहुत आसान अल्फाज में एक चीज़ समझाऊंगा मैं आपको, एपीआई क्या होती है। सही है भाई, बस ये समझाओ ना, इसको लिख लेना और ये जिंदगी भर याद रखना कि एपीआई बस यही होती है आपके पास। भाई अब सर्वर को हमें कम्युनिकेट करवाना किसके साथ, क्लास यूआई के साथ, फ्रंट एंड के साथ। भाई आपका फ्रंट एंड कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, सर्वर के साथ, फिर सर्वर कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, डेटाबेस के साथ। तो भाई सबसे पहले तो भाई हमें ये बॉन्डिंग बनानी है कि हमारा फ्रंट एंड और हमारा सर्वर क्या करे, आपस में कम्युनिकेट करे। भाई आपके दोस्त से आपको बात करनी है, वो रहता है लाहौर में, आप रहते कराची में, आप उससे कैसे कम्युनिकेट करोगे, मोबाइल के थ्रू करोगे, ऐसा ही है। तो भाई आपका फ्रंट एंड जो है वो यूजर के पास है और सर्वर वो यूजर के पास नहीं है, वो कहीं और रखा हुआ है। तो भाई सर्वर से बात करनी पड़ेगी ना यूजर को। तो सर्वर, आपका फ्रंट एंड जो सर्वर से बात करता है वो बात करता है यूजिंग एपीआई। आया समझ में या नहीं आया? आपको अपने दोस्त से बात करनी है, आप क्या यूज करोगे भाई, सेलफोन यूज करोगे। लेकिन आपका फ्रंट एंड जब सर्वर से बात करेगा तो क्या यूज करेगा, एपीआई यूज करेगा। भाई एपीआई की फुल फॉर्म होती है आपके पास, क्या कहते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। क्लास एपीआई की फुल फॉर्म क्या आपके पास, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अच्छा भाई अब देखो क्लास, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस इज अ वे फॉर 2 or more computer programs to communicate with each other। आया समझ में? मतलब दो ऐसे प्रोग्राम, मतलब दो कंप्यूटर प्रोग्राम्स, मतलब आपके पास समझो, ये समझ लो कि दो एप्लीकेशंस को जो चीज आपस में कम्युनिकेट करवाए, मतलब अगर दो एप्लीकेशंस को आपस में क्या करवाना, आपको कम्युनिकेट करवाना, तो आप क्या यूज करोगे भाई, एपीआई यूज करोगे। क्लास आया समझ में या नहीं आया? भाई इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इंटरफेस offering a service to other pieces of software। क्लास आया समझ में या नहीं आया? भाई आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ कि जब भी आपको दो एप्लीकेशन, एपीआई क्या करती है भाई, एपीआई दो एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करवाती है। बिल्कुल, मतलब फ्रंट एंड को कम्युनिकेट करवाएगी किसके साथ, सर्वर के साथ। और जब सर्वर, भाई देखो मिसाल देखो, एक चीज देखो, आपने भाई सर्वर को रिक्वेस्ट करी, आपने सर्वर क्या करा भाई, भाई आपको प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए कि आपको चाहिए भाई प्रोडक्ट, तो आप रिक्वेस्ट करोगे ना या नहीं करोगे? भाई अगर आपको किसी से कोई चीज़ चाहिए तो क्या करते हो, रिक्वेस्ट करते हो। तो भाई आपको सर्वर से क्या चाहिए भाई, कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो आप जो है ना एपीआई के थ्रू क्या करोगे, उससे रिक्वेस्ट करोगे कि भाई मुझे क्या दे दो भाई, प्रोडक्ट्स दे दो। वो आपकी रिक्वेस्ट सुनेगा, उसके ऊपर काम करेगा सारा। अब वो डेटाबेस कॉल हो उसके अंदर ना हो, एक्सवाइजेड कुछ भी हो, उससे काम करा और वो आपको क्या करेगा, फिर रिस्पॉन्स करेगा। आया समझ में? मतलब भाई हमने किसी से रिक्वेस्ट करी, अब उसका वो जवाब किसे देगा, वो रिस्पॉन्स करेगा आपको। आया समझ में या नहीं आया? भाई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स ले लो ना, आपको अगर किसी को चाहिए, अब क्या करोगे, किसी से क्या आप रिक्वेस्ट करोगे ना भाई कि भाई मुझे ये चीज़ दे दो, मुझे प्रोडक्ट्स दे दो, ऐसा ही है। उसने आपको भाई प्रोडक्ट्स देने, तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगा।
आपको डेटा दे रहा है, डेटा देने का मतलब क्या है, रिस्पॉन्स करना। सही है क्लास? तो भाई आपके पास एपीआई क्या करती है, दो एप्लीकेशंस को आपस में कम्युनिकेट करवाती है। अच्छा एप्लीकेशन कौन सी भाई, जो कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो आपके पास। सही है क्लास? आगे बढ़े, एपीआई समझ में आ गई, इसके अलावा एपीआई और कुछ भी नहीं होती भाई। जी बॉस। नहीं, उसके अंदर बेसिकली क्यूरीज होती है, फिर डेटाबेस की क्यूरीज होती हैं जो कि सर्वर से हम कॉल करवाते हैं। क्लास में सवाल? अच्छा भाई अब हम क्या करते हैं भाई, हमारे पास तो इस वक्त फिलहाल कोई एपीआई है नहीं, लेकिन आपको एपीआई का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया या नहीं आया? लेकिन हमारे पास इस वक्त कोई एपीआई नहीं है, तो हम यूज़ करेंगे भाई कोई डमी एपीआई। क्या यूज़ करेंगे क्लास? डमी एपीआई यूज़ करेंगे भाई। हम आते हैं भाई गूगल पे और हम लिखते हैं यहाँ पे क्या सिंपल, जेसन प्लेस होल्डर। भाई जेसन प्लेस होल्डर आपको एक ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको क्या देती है क्लास, फ्री फेक एपीआई देती है आपको, मतलब फ्री फेक एपीआई देती है फॉर टेस्टिंग एंड प्रोटोटाइपिंग, मतलब टेस्टिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं बेसिकली। सही है क्लास? तो भाई हम क्या करेंगे भाई, ये वाली एपीआई यूज़ कर लेंगे। अच्छा भाई अब इन्होंने आपको एपीआई भी दी हुई होगी, हम चेक करते हैं भाई, ये दिया हुआ इन्होंने भाई, नजर आ रहा है क्लास आपको ये या नहीं आ रहा? हमने सिंपल क्या करा भाई, इसको यहाँ से कॉपी करा, कंट्रोल सी करा, हम ब्राउजर पे ही गए भाई, अभी कहीं और नहीं गए, अभी हम कहाँ गए क्लास, सिंपल ब्राउजर पे गए, हमने ब्राउजर में इसको लिखा और इंटर करा। भाई देखो ब्राउजर ने आपको कुछ दिया है, क्या है क्लास है आपके पास, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास या नहीं है, की आ गई आपके पास, वैल्यू आ गई आपके पास, कोई सवाल कोई मसला? एक फर्क है बस ऑब्जेक्ट और इसके अंदर, क्या फर्क है? क्या आ रहा है आपके पास ये भाई, आपके पास इस ऑब्जेक्ट के अंदर कीज किस में आ रही है, स्ट्रिंग में आ रही है, ये आपके पास होता है जेसन। क्या होता है आपके पास ये, आपने नाम सुना होगा जेसन, जेसन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, सुना है भाई? हमारे पास जो एपीआई होती है ना, अब एपीआई आपको डेटा जो देती है वो तीन किस्म का होता है, दो तीन किस्म का होता है। वो जो सबसे ज़्यादा चलता है ना वो होता है जेसन फॉर्मेट। ज़्यादातर मेजॉरिटी एपीआई कौन सा डेटा रिटर्न करती है, हमेशा जेसन करती है। एक होता है एक्सएमएल, एक्सएमएल फॉर्मेट में भी एपीआई क्या करती है, डेटा रिटर्न करती है, बट हम वो यूज़ नहीं करते। मेजॉरिटी क्या यूज़ होता है आपके पास, जेसन यूज़ होता है। तो भाई एक चीज़ याद रखना, एपीआई आपको ज़्यादातर जो डेटा रिटर्न कर रही होती है वो कौन सा फॉर्मेट रिटर्न कर रही होती है, जेसन में रिटर्न कर रही होती है। ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई कि एपीआई जो है वो डेटा किस चीज़ में रिटर्न करती है, तो आप उनको कह सकते हो कि भाई करती तो भाई दो तीन चीज़ों के अंदर है, जेसन में भी करती है, एक्सएमएल में भी करती है, बट वाइडली कौन सा यूज़ होता है, जेसन यूज़ होता है भाई। कोई सवाल कोई मसला? भाई अब हम क्या करते हैं, देखो क्लास हमने ऐसा वन हटा दिया, बस क्या हटाया हमने, वन हटाया। अब इसमें क्या दे दिया, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर भाई मल्टीपल टू डूज है आपके पास, आया समझ में नहीं आया? कोई सवाल कोई मसला? भाई हम इस वेबसाइट में जाते हैं, इस वेबसाइट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, ज़रा देखो भाई हमारे पास पोस्ट के लिए भी एपीआई है जिसके अंदर 100 पोस्ट है, कमेंट्स के लिए भी एपीआई है जिसके अंदर क्या आपके पास 500 कमेंट है, एल्बम्स भी है जिसके अंदर 100 एल्बम है, फोटोज भी हैं, टू डूज भी हैं और यूजर्स भी हैं। हम उठाते हैं सबसे पहले क्या क्लास, पोस्ट उठाते हैं। मैंने इस पर क्लिक करा, मैं पोस्ट पे आ गया। सही है क्लास? एपीआई मिल गई आपको ये या नहीं मिली? भाई ये आपकी एपीआई है आपकी, क्या आपके पास ये एपीआई? कोई सवाल? अभी मैं एपीआई को बहुत ज़्यादा ड्रीम में नहीं बताऊंगा कि इसके अंदर एंड पॉइंट क्या है, इसका बेस यूआरएल क्या है, क्योंकि अभी हमने एपीआई सिर्फ एक बहुत लिमिटेड पढ़ा है कि एपीआई बेसिकली होता क्या है, इसको मैंने पूरा डिस्क्राइब नहीं करा। सही है क्लास? इंशाल्लाह भाई जब हम बिल्कुल इसको बैकएंड पे जाएंगे तो इसको पूरा भी खोल के पढ़ेंगे कि भाई इसके अंदर आपके पास बेस यूआरएल क्या होता है, इसका प्रोटोकॉल कौन सा है, इसका एंड पॉइंट कौन सा है। सही क्लास? तो अभी टेंशन नहीं लेनी आपको, मतलब अभी आप क्या समझे भाई, ये कि आपके पास पूरा यूआरएल एक एपीआई है। कोई सवाल कोई मसला? अच्छा भाई अब देखो, अगर आपको भाई कोई एक पोस्ट चाहिए, आप क्या करोगे, बस स्लैश लगाओगे और क्या कर दोगे यहाँ पे
1 कर दोगे, कितनी पोस्ट मिल गई आपको? अगर मैं यहाँ पे कर दूं भाई 5, कितनी पोस्ट मिलेंगी मुझे? 5 नहीं मिली भाई। अच्छा आईडी उठा रहा है भाई, ऐसा ही है, मैंने 5 करा तो आईडी उठा रही है। अच्छा 1 मिनट इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं भाई। नजर आ रहा है किसी को भाई? अच्छा ये आईडी जब इसको 10 दे रहा हूँ तो इसका मतलब ये आईडी उठा रहा है, लेकिन उसकी केस में थोड़ा चेंज था। अच्छा भाई ये कह रहा है या तो आपके पास अगर आप 1 करोगे तो आउटपुट ये आएगा, अगर आपको लिस्टिंग ऑल रिसोर्सेज करना है तो मतलब पोस्ट दे दो और कोई भी ना चीज़ दो। क्रिएटिंग अ रिसोर्स हमें क्रिएट नहीं करना, अपडेटिंग अ रिसोर्स हमें अपडेट भी नहीं करना, पैचिंग भी नहीं करनी है, हमें डिलीट भी नहीं करना, फिल्टर रिसोर्स नहीं, बस सही है क्लास। इसका मतलब ये कि भाई अगर आपको कोई 10 दोगे तो वो 10 वाली आईडी उठा लेगा, अगर आपको सारी पोस्ट चाहिए तो आपको सारी पोस्ट यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर कोई एक पोस्ट चाहिए तो आप सिंपल उसकी आईडी दोगे, क्या करेगा वो सिंपल पोस्ट लाके आपको दे देगा। भाई अब ये वाली एपीआई आप देख रहे हो ब्राउजर पे मैं कॉल कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, आप थोड़ा परेशान हो गए सर ये क्या हो रहा है। ये आप एक यूआरएल दे रहे हो ब्राउजर को और ब्राउजर को क्या दे रहा है इसके बजाय? एक जेसन ऑब्जेक्ट दे रहा है, ऐसा ही है ऐसा नहीं है? तो भाई आपके पास ये जो एपीआई है ये ब्राउजर पे कैसे चल रही है भाई बताता हूँ मैं आपको। भाई बेसिकली ये एपीआई जो है ना आपके पास वो है गेट की रिक्वेस्ट। कौन सी रिक्वेस्ट है भाई? अब एपीआई के अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट के मेथड्स होते हैं, आप कौन सी रिक्वेस्ट कर रहे हो? आप गेट की रिक्वेस्ट कर रहे हो। गेट का मतलब क्या होता है? डेटा लेना। आपने फॉर्म पढ़ा था एचटीएमएल के अंदर, मैंने आपको बताई थी अपने 2 किस्म की रिक्वेस्ट होती है, गेट और पोस्ट। उस टाइम बताया था मैंने आपको कि भाई इस टाइम हमारे पास 2 किस्म की पोस्ट है, रिक्वेस्ट है, गेट और पोस्ट। होती बहुत सारी आपके पास, मैं अभी आपको 3-4 बता देता हूँ बस। एक होता है गेट। गेट का मतलब क्या होता है भाई? डेटा लेकर आओ, मतलब मैं सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे डेटा चाहिए। एक होता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब क्या है? मैं डेटा कोई क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मतलब सर्वर को मैं कह रहा हूँ भाई कोई डेटा मुझे मेरा क्या करो क्रिएट करके दो। एक होता है पुट। क्या होता है क्लास? इसका मतलब ये होता है भाई मैं कोई डेटा अपडेट करना चाह रहा हूँ। क्या करना चाह रहा हूँ क्लास? कोई मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डेटाबेस के अंदर जिसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, पूरा अपडेट करना चाह रहा हूँ। एक होता है डिलीट। इसका मतलब मैं कोई डेटा डिलीट करना चाह रहा हूँ। 4 रिक्वेस्ट बहुत यूज होती है, ज्यादातर क्या यूज होता है कि आपके पास 4 रिक्वेस्ट होती है, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। भाई ये चीजें याद रखना। तो भाई आपका जो ब्राउजर है ना वो गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता है डायरेक्ट। मैंने ये रिक्वेस्ट करी यहाँ पे या नहीं करी? आपके ब्राउजर ने क्या कर लिया? इसको गेट कर लिया। मतलब गेट की रिक्वेस्ट मैं डायरेक्ट ब्राउजर से कर सकता हूँ, लेकिन पोस्ट, पुट, डिलीट में नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ मैं कौन से कर सकता हूँ क्लास? गेट की रिक्वेस्ट डायरेक्ट ब्राउजर से कर सकता हूँ। भाई अब मुझे इस एपीआई को कॉल करना है कहाँ पे क्लास? जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं चाहता हूँ भाई एपीआई कॉल करूँ मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो सारा डेटा मैं कहाँ पे गेट कर लूँ? जावास्क्रिप्ट के अंदर गेट कर लूँ। भाई हम कुछ काम करते हैं, हम क्या करते हैं भाई, हम बनाते हैं कुछ कार्ड्स। मतलब कि भाई मेरे पास एक कंटेनर है। अच्छा भाई मैं लगा रहा हूँ बूटस्ट्रैप। सही क्लास? भाई मैंने यहाँ पे बनाया एक अदद कार्ड। मेहनत नहीं करूँगा भाई कार्ड्स के अंदर ज़्यादा। सिंपल क्या करेंगे हम लोग? अच्छा
अच्छा भाई पोस्ट के अंदर क्या क्या यूजर आईडी है, टाइटल है और कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं है, तो क्या करें हम लोग, कौन सा कार्ड उठाएं भाई? बस यही उठा लें क्लास। भाई आपके पास वायो, यहाँ देखो आपके पास यहाँ पे कार्ड आ रही है। मैं चाहता हूँ भाई पोस्ट के अंदर जो पोस्ट का टाइटल है ना वो क्या हो जाए, यहाँ पे ये टाइटल आ रहा कोई है, मैं चाहता हूँ टाइटल यहाँ पे शो हो जाए भाई। सही क्लास। और ये सब ऐसे हार्ड कोडेड रखना है। अब भाई सबसे पहले तो भाई मुझे इसको गेट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट आपके पास ये या नहीं है, एक एरे आपके पास, मैं इसके ऊपर लूप चला दूंगा, गेट करूंगा, उसके बाद एक लूप चलाऊंगा और लूप के अंदर मैं ये वाली यूआई क्या करूंगा, बार बार प्रिंट करूंगा और इस चीज को मैं क्या कर दूंगा, हार्ड कोडेड से हटा के डायनेमिक कर दूंगा। कोई सवाल? तो भाई सबसे पहले तो मुझे एपीआई कॉल करनी है। क्या कॉल करनी क्लास? एपीआई। अच्छा भाई एपीआई में डायरेक्ट कॉल नहीं करूंगा, मैं इसलिए बनाऊंगा भाई एक अदर सबसे पहले बटन, मैं बटन बनाऊंगा भाई और बटन में बनाऊंगा किस नाम से भाई, बटन, और मैं कर दूंगा भाई गेट पोस्ट। क्या कर दूंगा क्लास? हम यहाँ बनाते हैं भाई एक अदर फंक्शन ऑन क्लिक, और किस नाम से बनाया मैंने, गेट पोस्ट के नाम से फंक्शन गेट पोस्ट। क्लास क्लियर है यहाँ तक? कोई सवाल, कोई मसला? कंसोल कर लो भाई, गेट पोस्ट का फंक्शन चल रहा है नहीं चल रहा। मैं गेट पोस्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास फंक्शन यहाँ पे कॉल हो रहा है। कोई सवाल, कोई मसला? अच्छा भाई अब एक चीज जरा समझो, एपीआई तो मैं कॉल कर लूंगा बट एक मसला है। मसला क्या है भाई? आपको पता है कि एपीआई कॉल होने में कितना टाइम लगेगा? नहीं पता। जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर क्या होता है बाय डिफॉल्ट? सिंक्रोनस। जावास्क्रिप्ट बाय डिफॉल्ट क्या चलती है आपके पास? सिंक्रोनस। आपके पास जावास्क्रिप्ट बिहेवियर क्या है भाई? सिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। मतलब लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट होता रहेगा। अगर किसी चीज में वेट आ गया तो वो उसका इंतजार नहीं करेगा, वो क्या कर देगा भाई, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हमें क्या करवाना पड़ेगा उसको, वहां पे वेट भी करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है भाई। आपको याद होगा ना हम लोगों ने सेट टाइम आउट पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? क्या करता जावास्क्रिप्ट? कंसोल ए प्रिंट करवा दिया, कंसोल बी रखा हुआ सेट टाइम आउट के अंदर, बट उसका वेट नहीं करा उसने, वो चला गया आगे। जब वो टाइम पूरा हो गया उसके बाद क्या करा उसने, उसको प्रिंट करवा दिया। ऐसा ही था भाई। मैं चाहता हूं अब जावास्क्रिप्ट जो बिहेवियर है ना वो चले एसिंक्रोनस। मतलब कि अगर कोई ऐसा कोड आया आपके पास जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, वेट लगा हुआ है, मतलब कि भाई एपीआई कॉल हो रही है। अब आप एक चीज समझो भाई, आप सर्वर को रिक्वेस्ट कर रहे हो, आपको नहीं पता भाई सर्वर उस रिक्वेस्ट को कितनी देर में क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा, कोई आइडिया नहीं लगा सकता भाई। सही क्लास। अब इवन की फेसबुक की एपीआईज भी, फेसबुक भी भाई आइडिया नहीं लगा सकता कि भाई मेरी एपीआई कितना टाइम लेगी। हो सकता है भाई मेरे पास, मैं एपीआई बनाऊं घर पे और लोकल पे भाई मेरे पास वो टाइम ले रहा है 5 मिनट का। सही है भाई। आप लोगों ने क्या करा भाई, जावास्क्रिप्ट ने 5 मिनट का वेट लगा दिया कि भाई ये एपीआई 5 मिनट के बाद रिस्पॉन्स करेगी, तो 5 मिनट के बाद इस कोड को चला देना सेट टाइम आउट के अंदर। सही है भाई। आपका इंटरनेट स्लो है भाई, आपका इंटरनेट क्या है, स्लो है। उसने रिक्वेस्ट करने में इतना टाइम लगा दिया, तो रिस्पॉन्स आने में भी टाइम लगेगा क्योंकि इंटरनेट क्या आपका स्लो है। जब भाई अब मिसाल के तौर पे मेरे पास 5 मिनट ले रहा था, आपके पास ले रहा है 10 मिनट, कोड खराब हो जाएगा क्योंकि सेट टाइम आउट कब चलेगा, 5 मिनट के बाद ही मिल जाएगा, लेकिन अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया होगा। समझ में आया नहीं आया? तो भाई हमें कुछ ऐसा काम करना होगा कि हमें भाई एपीआई का वेट करना पड़ेगा। अब एपीआई की मर्जी है कि एपीआई मुझे 1 सेकंड में आ जाए भाई, 10 सेकंड में आ जाए, 50 सेकंड में आ जाए, या फिर 2 मिनट में आए, लेकिन मेरी जावास्क्रिप्ट क्या करे, वहां पे उसको वेट करे। आया समझ में या नहीं आया? तो भाई इस काम को हम कहते हैं एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। क्या कहते हैं भाई? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। मतलब कि भाई जावास्क्रिप्ट चले बट एसिंक्रोनस चले। अगर कोई वेट है तो भाई पहले वेट करो, उसके बाद क्या करो, आगे बढ़ो। क्लास का सवाल, कोई मसला? अच्छा भाई अब हमारे पास भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई कॉल कैसे होती है भाई?
हम पहले चेक करते हैं। तो भाई आपके पास जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड है क्लास, किस नाम से भाई? फैच के नाम से। किस नाम से मेथड है भाई? भाई ये बिल्ट इन आपके पास जावास्क्रिप्ट में क्या आपके पास ये बिल्ट इन मेथड है फैच। आपने सिंपल क्या करा भाई? फैच का मेथड यूज करा। क्या आपके पास ये मेथड है, तो क्या लगेंगे यहाँ पे? पैरेंथेसिस लगेंगे। भाई क्या करा ये आपसे? आप इसको भाई दो यूआरएल इनपुट रिक्वेस्ट इन्फो, या फिर क्या दो इसको आप यूआरएल दे दो। तो भाई हमारे पास यूआरएल क्या है क्लास? हमारा यूआरएल ये था। हम पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं ना क्लास, या नहीं कर रहे? या टू डू कर लें? जल्दी बताओ, पोस्ट कर लें भाई। सिंपल मैंने यूआरएल क्या करा क्लास, यहाँ से इसका एपीआई कॉपी करी और स्ट्रिंग के अंदर मैंने क्या करी, इसको यहाँ सिंपल रख दिया भाई। अच्छा भाई अब फैच क्या होता है भाई? फैच बेसिकली हम यूज करते हैं भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर एपीआई कॉल करने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं भाई? एपीआई कॉल करने के लिए। भाई मैं इस पे होवर करता हूँ जरा। इसका रेफरेंस निकाल लेता हूँ भाई मैं। भाई fetch global function. The global fetch method starts the process of fetching a resource from the network. Return a promise which is fulfilled when the response is available. क्या रिटर्न करता है आपको? प्रॉमिस रिटर्न करता है ये। फैच के अंदर बाय डिफॉल्ट मतलब बिल्ट इन क्या लगा हुआ है भाई? प्रॉमिस लगा हुआ है। सही क्लास या नहीं आया समझ में? मतलब आपको यहाँ पे भाई एसिंक्रोनस काम करने की जरूरत। फैच बाय डिफॉल्ट क्या है? एसिंक्रोनस है। मतलब फैच का जो मेथड है बाय डिफॉल्ट कौन सा मेथड है आपके पास? एसिंक्रोनस मेथड है। मतलब कि भाई इसके अंदर प्रॉमिसेस बाय डिफॉल्ट लगा हुआ है। अच्छा भाई कब अवेलेबल होगा ये? जब ये फुलफिल हो जाएगा। सही क्लास? इस पे भी हम आते हैं भाई। आ जाओ भाई जरा। क्लास एपीआई कॉल कर लिया आपने? अच्छा भाई अब हम एक काम करते हैं। हमने करा भाई कॉन्स्ट और डेटा इक्वल्स टू कंसोल डॉट लॉग डेटा। सही क्लास? आपने क्या करा है? सिंपल फैच के अंदर एपीआई कॉल करी और डेटा के अंदर आपने उसको सेव करवाया। और डेटा क्या करवाया आपने? कंसोल करवाया। गेट पोस्ट क्लास क्या है यहाँ पे आपके पास? ये कह रहे भाई प्रॉमिस है जो कि क्या है अभी? पेंडिंग है। क्लास आया समझ में या नहीं आया? एक चीज अपने पास जरा लिखो भाई। प्रॉमिस इसकी 3 स्टेट होती है। कितनी स्टेट होती है आपके पास? अच्छा एक काम करो, ना भी लिखो इसको हम आगे के और वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हमने प्रॉमिसेस पढ़े नहीं है, हम आगे के और पढ़ेंगे। भाई प्रॉमिसेस बेसिकली 3 स्टेट्स में होता है, पेंडिंग, फुलफिल या फिर रिजेक्ट। सही क्लास? या तो भाई पेंडिंग स्टेज पर है, पेंडिंग का मतलब अभी प्रोसेस हो रहा है, या तो भाई आपको वो 100% रिक्वेस्ट मतलब आपको बिल्कुल सही रिस्पांस देगा। सही है भाई? या तो सक्सेस का रिस्पांस आएगा या फिर एरर आएगा। सक्सेस के रिस्पांस के अंदर भाई वो आपके पास क्या हो गया? फुलफिल हो गया। फुलफिल नहीं सॉरी, आपके पास क्या हो गया? वो रिजॉल्व हो गया। क्या हो गया क्लास? रिजॉल्व हो गया। एरर की सूरत में क्या होगा? वो आपके पास रिजेक्ट हो जाएगा। आया समझ में या नहीं आया? भाई वादा है आपके पास। प्रॉमिस क्या होता है? वादा होता है। रियल लाइफ एग्जांपल भाई, आपसे किसी ने वादा किया भाई कि हम सब साथ साथ रहेंगे। सही है भाई? मतलब हम दोनों साथ रहेंगे, जिंदगी भर साथ रहेंगे, 7 दिन हम साथ रहेंगे। प्रॉमिस हुआ, पेंडिंग स्टेज के ऊपर है। कब तक पेंडिंग पे रहेगा भाई? जब तक शादी नहीं हो जाती या फिर कट नहीं जाता। जब तक क्या रहेगा भाई आपके पास? पेंडिंग के ऊपर है। शादी हो गई इसका मतलब फुलफिल हो गया, कट गया आपका इसका मतलब रिजेक्ट हो गया। यही मिसाल एपीआई के अंदर है। एपीआई कॉल करी मतलब पेंडिंग रिक्वेस्ट है। जब तक वो रिस्पांस नहीं करता, या तो शादी करेगा वो आपके साथ या फिर वो आपकी काट देगा। सही है भाई? शादी कर ली उसने आपसे तो क्या हो गया भाई? वो रिजॉल्व हो गया। उसने शादी नहीं करी, एरर आया, क्या कर दिया उसने? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट ही होता है ज्यादातर एपीआई में।
सही क्लास? कोई सवाल, कोई मसला? आगे बढ़े। ये समझ में आए प्रॉमिसेस की स्टेट या भी नहीं आई? भाई आपके पास ये पेंडिंग के ऊपर ही लगा हुआ है, ऐसा ही है, ये ऐसा नहीं है भाई। अब इस प्रॉमिस को ना क्लास फैच को इस तरीके से हैंडल नहीं करते, इसका हैंडल करने का तरीकाकार होता है। आपको इसके अंदर से डेटा निकालना पड़ेगा भाई। क्या करना पड़ेगा आपको? इसके अंदर डेटा निकालना पड़ेगा। तो भाई डेटा निकालेंगे कैसे भाई? अब ये जरा देख लो भाई, आप फैच यूज करा अपनी क्लास या नहीं करा? आप ये यूज करोगे भाई। अब डॉट देन क्या यूज करोगे क्लास? डॉट देन। कोई सवाल, कोई मसला? भाई डॉट देन आपसे लेगा एक इधर फंक्शन, क्या लेगा क्लास? भाई इसमें मिलेगा आपको क्लास क्या? क्या मिलेगा आपको क्लास? रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब डॉट देन के अंदर एक फंक्शन कॉल होगा और उस फंक्शन के फर्स्ट पैरामीटर में क्या मिलेगा आपको? रिस्पॉन्स मिलेगा। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे क्लास? एक चीज जरा देख लो, हम कर पाएंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। हमने क्या करवाया क्लास? यहां से हमने सबसे पहले लगाया भाई डॉट देन। क्या लगाया? डॉट देन। देन बेसिकली बताता हूं मैं आपको भी। पहले ने क्या लगाया भाई? डॉट देन लगाया। देन आपसे लेता है किधर फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है भाई? आपको लगा देता है रिस्पॉन्स। अच्छा भाई फैच के अंदर जो सबसे पहले देन होता है ना क्लास, मतलब ये वाला देन, ये बेसिकली क्या करता है? ये कुछ भी नहीं करता, सिंपल ये आपके रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करता है बस। किस में कन्वर्ट करता है? भाई हमें नहीं पता हमारी एपीआई हमें किस चीज में रिस्पॉन्स दे रही है, ये आपको पता है? हो सकता है भाई एग्जाम्पल हो सकता है भाई कोई दूसरी चीज हो, हमें नहीं पता। सही है भाई? तो हम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले अपने रिस्पॉन्स को किस में कन्वर्ट कर देंगे? जेसन में कन्वर्ट कर देंगे। ये रिटर्न क्या करेगा? इसके अंदर आएगा फैच के अंदर। अब इसको हैंडल करने का तरीका देखो। पहला देन क्या करता है भाई? रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट करता है बस। अब यहाँ पे एक और देन लगेगा। क्या लगेगा क्लास? एक और देन लगेगा। ये भी क्या लेगा आपसे? फंक्शन। भाई यहाँ क्या मिलेगा आपको? रिस्पॉन्स से मिलेगा, बट ये रिस्पॉन्स आपको कन्वर्टेड मिलेगा। सही क्लास? देखो भाई कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स, अगर रिस्पॉन्स नहीं आता एपीआई फट जाती है। सही है भाई? एपीआई के अंदर आपको एरर देता है, तो भाई एरर के लिए हम यहाँ यूज करेंगे भाई क्या? डॉट कैश। क्या यूज करेंगे क्लास? ये आपको मिलेगा क्या भाई? फंक्शन। और इसमें आपको मिलेगा क्या क्लास? एरर। कंसोल डॉट लॉग एरर। भाई समझाता हूं, कोई टेंशन नहीं, समझाता हूं। आप देखो भाई, आपने क्या क्लास सबसे पहले एपीआई कॉल करी। क्या कॉल करा आपने? एपीआई कॉल करी यूजिंग फैच। ऐसा ही है भाई। इसके बाद हमें सबसे पहले लगाना पड़ता है डॉट देन। क्या लगाना पड़ता है भाई? अभी ये दो सब छोड़ दो, क्या लगाना पड़ता है भाई? क्यों लगाना पड़ता है भाई? जो हमारा रिस्पॉन्स आ रहा है उसको जेसन में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ पे कन्वर्ट कैसे होता है भाई? फंक्शन। देन आपसे क्या लेता है? फंक्शन लेता है। इसमें क्या मिलता है आपको? रिस्पॉन्स मिलता है। सही है क्लास? चलो रिस्पॉन्स हटा दो, क्या कर दो अब इसको? डेटा कर दो भाई। आपको यहाँ क्या मिल रहा है भाई? डेटा मिल रहा है। हमने डेटा किस में कन्वर्ट कर दिया? जेसन में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ से उसको रिटर्न करवा दिया। वही रिटर्न करवाना लाजमी है। सही है क्लास? अच्छा भाई अब आपको नहीं पता भाई ये रिजॉल्व होगा या फिर क्या होगा? रिजेक्ट होगा। तो भाई रिजॉल्व और रिजेक्ट के लिए हम यूज करते हैं डॉट देन और डॉट कैश। अगर तो रिजॉल्व हो गया तो क्या चलेगा आपके पास? देन चलेगा। अगर रिजेक्ट हो गया तो क्या चलेगा आपके पास? कैश चलेगा। एफएस की तरह। यस। अगर रिजॉल्व हुआ प्रॉमिस तो क्या चलेगा आपके पास? देन चलेगा। अगर रिजेक्ट हुआ तो क्या चलेगा? कैश चलेगा। भाई देख लो पे क्या लिखा है आपके पास। सबसे लास्ट लाइन पढ़ लो बस, छोड़ दो। A promise for the completion of which ever callback is execute। आया समझ में नहीं आया? जब आपका प्रॉमिस क्या होगा? कंप्लीट होगा तो क्या चल जाएगा आपके पास? ये चल जाएगा भाई।
ये चलेगा आपके पास स्टेप क्लास ऑन रिजेक्ट के ऊपर। जब आपका प्रॉमिस क्या होगा, रिजेक्ट होगा, तो आपके पास क्या चलेगा भाई, डॉट कैश चलेगा। कोई सवाल, आगे बढ़े भाई। अब जरा देखो भाई, एक दफा में देख लेना, क्योंकि भाई आपके पास फर्स्ट टाइम के अंदर ही वेट आएगा, सेकंड टाइम के अंदर आपका ब्राउजर इसको कैशे वैशे कर लेता है, तो फॉरन रिक्वेस्ट हिट होती है और वहाँ से डेटा आ जाता है। फर्स्ट टाइम में वेट लगता है बस, गौर करना भाई। मैं यहाँ पे करता हूँ गेट पोस्ट, क्लास कर दूँ, थोड़ा टाइम लिया था इसने या नहीं लिया, और आपके पास क्या हुआ, सारा डेटा यहाँ पे गेट हो गया। भाई आपके पास कितनी पोस्ट थी, 100 पोस्ट थी, 100 के 100 पोस्ट क्या हो गई, यहाँ पे सारी की सारी गेट हो गई। कोई सवाल, कोई मसला भाई। अब जरा देखो क्या चला आपके पास, रिस्पॉन्स चला है, ये रहा रिस्पॉन्स, इसका मतलब आपके पास दैन चला है। भाई अगर मैं ये हटा दूं क्या होगा, क्या कह रहा है ये, चला आपके पास रिस्पॉन्स ही है भाई, आपके पास दैन ही चला है या नहीं चला। मैं दैन लिख देता हूँ भाई यहाँ पे, चलो क्या चला आपके पास, दैन चला है, बट इसका रिस्पॉन्स अलग ही है। क्यों, क्योंकि आपने उसको जेसन में कन्वर्ट नहीं करा। तो भाई इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्लास इसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं। जेसन में कन्वर्ट नहीं करोगे आपके पास डेटा नहीं आएगा। अब देखो आगे डेटा, कोई सवाल, कोई मसला भाई, जल्दी बताओ, कोई इश्यू नहीं है भाई। एक काम करते हैं, हम अपनी यूआरएल को चेंज कर देते हैं, सही क्लास। अब जरा देखो क्या हुआ, आपके पास एपीआई बढ़ गई, लेकिन आपके पास चला गया यहाँ पे दैन ही चला है, सही है भाई। आपके पास कैश नहीं चला भाई, दैन क्यों चल रहा है भाई, इसके पीछे भी एक रीज़न है। अब इसके लिए हमें बेसिकली ट्राई कैश यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन अभी वो यूज़ नहीं करेंगे। बताओ अभी समझो कि भाई ये चल रहा है आपके पास, इसको हम प्रॉपर हैंडल करना सीखेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, बट अभी के लिए नहीं, अभी छोड़ दो ये, क्योंकि आपके पास ये URL 404 आया है। बेसिकली ये URL गलत था, सर्वर एरर नहीं है आपके पास। अगर सर्वर की तरफ आपके पास एरर आता तो आपके पास ये कैश चल जाता। कैश जब चलते हैं आपके पास 200 के अलावा कोई कोड आता है, स्टेटस कोड आता है। भाई गेट पोस्ट करते हैं फिर से, गेट पोस्ट करा, पोस्ट आ गई सारी या नहीं आई। अब सिंपल भाई, पोस्ट कहाँ पर आ रही क्लास, डैम के अंदर आ रही है या नहीं आ रही, रिस्पॉन्स के अंदर। आप ऊपर एक वेरिएबल बना लो भाई, बार डेटा, जो कि क्या है बाय डिफॉल्ट क्लास एम्प्टी एरे। आपने क्या करा है भाई, डेटा इक्वल्स टू रिस्पॉन्स। कोई सवाल, कोई मसला। हमने क्या करा भाई, डेटा को प्रॉमिस के बाद, सॉरी फैश के बाद क्या करवा दिया, कंसोल करवा दिया। अब चेक करते हैं भाई, गेट करा, अच्छा भाई डेटा क्या है आपके पास, एम्प्टी एरे आ रहा है, और एम्प्टी एरे ही आएगा, यस, क्योंकि इसने यहाँ पे इसको वेट नहीं करा, इसने ये रीड कर लिया। सही है। चलो भाई काम करते हैं, इसको भी यहीं पे करवाते हैं। अच्छा भाई क्लास यही कर लो, इसको गेट पोस्ट करा, डेटा आ गया आपके पास या नहीं आया। भाई अब आपको इस सारे पोस्ट कहाँ शो करवाने, यूआई के ऊपर शो करवाने या नहीं करवाने, करवाना ना भाई। तो सिंपल भाई, ये यूआई है आपके पास, इस यूआई के अंदर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ टाइटल। अच्छा टाइटल है टू डू के अंदर, और हम क्या यूज कर रहे हैं, हम पोस्ट यूज कर रहे हैं, तो पोस्ट के भी हम क्या कर लेते हैं, बस टाइटल ही कर लेते हैं यूज। सही है क्लास भाई। अब आ जाओ HTML के अंदर, ये आपका कार्ड था या नहीं था। आप सिंपल क्या करो भाई, इसको यहाँ से गेट करो, कॉपी करो या कमेंट कर दो बस। दैन के अंदर आ गई क्लास या नहीं आए। टेम्पलेट स्ट्रिंग, अच्छा टेम्पलेट स्ट्रिंग से पहले कॉन्स, और आपने कर दिया कार्ड। टेम्पलेट स्ट्रिंग आ गया आपके पास, बैक टिक, और आपने यहाँ पे इसको क्या कर दिया भाई, पेस्ट कर दिया। क्या चीज़ डायनेमिक करनी है भाई, जल्दी बताओ। टाइटल डायनेमिक करना है, यही था नहीं था, रिमूव करा। जावास्क्रिप्ट यूज करनी है मुझे, यहाँ पे क्या करूँगा मैं,
डॉलर कर्ली ब्रैकेट्स। आ गया आपके पास नहीं आया? अच्छा भाई यहाँ चलेगा क्लास एक लूप, क्योंकि भाई डेटा क्या आपके पास? एरे, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। आपने सिंपल क्या करा भाई? फॉर ऑफ का लूप लगाया भाई, फॉर वार और ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको भाई यहाँ पे एक एक करके, और ऑफ, और कहाँ लूप चलाऊं भाई? डेटा के ऊपर। कोई सवाल, कोई मसला? सिंपल क्या करा भाई मैंने क्लास, इस कार्ड को यहाँ से हटाया और कहाँ रख दिया? लूप के अंदर रख दिया। ऑब्जेक्ट मिल रहा है आपको? आपने करा ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल। कोई सवाल, कोई मसला? भाई एक एक करके ऑब्जेक्ट मिलेगा ना आपको या नहीं मिलेगा? एरे में चलेगा आपके पास लूप, और एरे के अंदर हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो जो चीजें होंगी आपको ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे मिलता रहेगा। कोई मसला? भाई बता दो यार। नहीं है भाई? आगे बढ़े। अब सिंपल भाई इस कार्ड को क्या करवाना है मुझे? अपेंड करवाना है कहाँ पे क्लास? कंटेनर के अंदर। आप क्या कर लो भाई यहाँ पे अदद कंटेनर के ऊपर var कंटेनर डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर। सही है क्लास? कंटेनर आ गया आपके पास। आप सिंपल क्या करो भाई इस लूप के अंदर ही कंटेनर, उसके बाद प्लस इक्वल टू डॉट इनर एचटीएमएल पे लाएगा, प्लस इक्वल टू क्या कर दूं? काट कर दूं? यही है ना भाई? चेक कर लो भाई। गेट पोस्ट करा, कार्ड लगा आपके पास। कोई सवाल या नहीं आया समझ में? भाई अगर नहीं आया समझ में तो सवाल कर लो। क्या मुश्किल है इसके अंदर? ये तो हम पहले भी कर चुके हैं सब, या नहीं कर चुके? अब ये बता दो भाई क्लास के अंदर कितने से लोग हैं जिन्होंने सोशल ऐप बना लिए? और कितने से लोग हैं जिन्होंने नहीं बनाए सोशल ऐप? भाई खड़े हो जाए जिन्होंने सोशल ऐप नहीं बनाई। हाँ कंप्लीट ना हो फिर भी खड़े हो जाओ भाई। जी बॉस सही है भाई। क्या चीज? बैटरी का डायरेक्ट चला लो। डायरेक्ट आइडिया भाई, चार्ज पे लगाओ चलाते रहो, कुछ नहीं होता यार। डैशबोर्ड रहता है भाई, डैशबोर्ड भी रहते हैं। क्या मतलब क्या रहता है? मतलब साइन अप लॉगिन 2 हफ्ते पहले करवा चुका हूँ। अब तो मैंने वीडियोस भी दे दी। पेपर की वजह से भाई एरर दे रहा है, ग्रुप पे डिस्कस कर लो, वीडियो देख लो, कोड देख लो। सर 2 हफ्ते यूट्यूब पे थे, अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब बताएं। मैंने तो वीडियोस भी दे दी थी, 1 हफ्ते का ऑफ था। जी भाई। अच्छा भाई एक चीज सुन लो जरा, नेक्स्ट क्लास के अंदर वही बच्चा बैठेगा जिसकी भाई सोशल ऐप कंप्लीट होगी। ये चीज याद रखना। पेपर्स हो कुछ भी हो, मेरी हेडेक है ही नहीं। सही है भाई? पेपर्स आपके अब स्टार्ट हुए, पेपर्स भाई 2 हफ्ते पहले से स्टार्ट नहीं हुए, ना 3 हफ्ते पहले से स्टार्ट हुए। सोशल ऐप चलिए भाई 3 हफ्ते पहले से। सही है भाई? ये ऐसा नहीं है
के अंदर भाई तस्वीरें आप लोगों ने करी। भाई ईद की भी अच्छी खासी छुट्टियां थी या नहीं थी? मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, एक हफ्ते के बाद अभी शक्ल दिखा रहे हो आज। अगर 5-6 दिनों के अंदर भी वो चीज जो कि मैंने सब चीजें दी हुई है, कोड आपके पास मौजूद, वीडियोस आपके पास मौजूद, फिर भी कंप्लीट नहीं है भाई, तो क्लास के अंदर बैठने का लायक नहीं हो। सिंपल सी बात है। आप जाओ अपना सेशन ट्रांसफर करवाओ, मेरी क्लास में बैठने के लिए भाई मैं अलाउ नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्लास डेडलाइन है भाई, जिस बच्चे की सोशल लाइफ कंप्लीट नहीं होगी मैं क्लास के अंदर उसको अलाउ नहीं करूंगा। सिंपल सी बात है। किसी किस्म का किसी को कोई फेवर नहीं दूंगा मैं। सही है भाई? यूनिवर्सिटी के एग्जाम हो, 2 कश्तियों में सवार हो एक साथ, दोनों कश्तियां चलाओ भाई। सही है भाई? कोई सवाल? मैं नहीं दे सकता टाइम भाई। तुम खुद सोचो ना, तुम्हें सोशल लाइफ कब दी थी मैंने? मैं असाइनमेंट दिखा देता हूँ। मीट ने असाइन किया था आज से 2 हफ्ते पहले। अगर उन 2 हफ्तों के अंदर क्लास के साथ साथ चलते रहते ना तो आज तुम्हें ये परेशानी नहीं होती। मसला वही है कि हमारा क्या क्या भाई देख लेंगे यार, अभी ऐप तो कमेंट होने दो। भाई मुझे नहीं पता नेक्स्ट क्लास के अंदर, मुझे तो भाई चाहिए। मैंने जब लास्ट क्लास मंडे को दिया था ना आपको असाइनमेंट ये, और जब मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था उसी दिन मैंने कहा था कि भाई अगर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हुई मैं क्लास में अलाउ नहीं करूंगा। और वीडियो का भाई आसरा छोड़ दो तो वीडियो में दूंगा, कोई किसी किस्म की वीडियो दूंगा आप लोगों को। भाई नेक्स्ट क्लास कब है आपकी? वेडनेसडे को। वेडनेसडे को भाई क्लास के अंदर वही बच्चा अलाउ होगा जिसकी एप्लीकेशन क्या होगी भाई, कंप्लीट होगी। बस मैं इससे ज़्यादा कोई आपको किसी किस्म का फेवर नहीं दे सकता। ये मेरा लास्ट डिसीजन है भाई। नहीं होगा मैं क्लास आपको बाहर निकाल दूंगा। चले जी बैठ जाओ भाई सब। अगर सोशल लाइफ कंप्लीट होती ना आपकी तो आप अभी बैठ के ना अपनी शक्लें यहाँ बंद नहीं होती। ऐसा ही है? बताओ मायो क्या हो रहा है यहाँ पे? सेम काम है। पोस्ट आपके पास सारी ऐड हो गई यहाँ पे, एरे फंक्शन आ गया आपके पास। हमने सिंपल क्या करा यहाँ पे, फॉर ऑफ का लूप लगाया। फॉर ऑफ का लूप क्या करता है बार बार नहीं बताऊंगा मैं क्लास के अंदर। सिंपल एरे के ऊपर लूप चलता है और एरे के हर इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो आपको इस वेरिएबल के अंदर मिलती रहेगी। एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, मतलब हर इंडेक्स के ऊपर ऑब्जेक्ट होगा। आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ पे, मतलब आपको भाई ये वाला ऑब्जेक्ट मिल रहा है हर ऑब्जेक्ट के ऊपर। हमने क्या करा भाई, ऑब्जेक्ट डॉट टाइटल, टाइटल निकाल दिया हमने बस। सिंपल हमने क्या करा भाई, बैक टिक से यूआई बनाई, कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू, मतलब अपेंड नहीं होगा यहाँ पे। अपेंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपने पास स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग अपेंड हो जाएगा। लास्ट टाइम हमारे पास ये इशू आया था, फिर हमने क्या करा था, इसको इनर एचटीएमएल करा था। अगर आपकी प्रैक्टिस होती ना तो आपकी बैठ के यहाँ पे शक्लें नहीं बनती, लेकिन मसला वही कि आपकी प्रैक्टिस नहीं होती भाई। फिर क्लास में सर आप गुस्सा करते हैं, आप ये करते हैं, आप हार्ड हो जाते हैं, तो भाई क्या करूं मैं? या तो मुझे बता दो भाई हम असाइनमेंट नहीं करेंगे तो मैं असाइनमेंट बनाऊं ना भाई, मैं अपनी एनर्जी ज़ाया नहीं करूंगा भाई। एक तो वैसे ही क्लास में गर्मी इतनी है, आओ बैठो यहाँ पे कुर्सी पे, 1 घंटा बोल के बताओ यहाँ पे कंटिन्यूसली, समझा के बताओ कोई। मैं आता हूँ अपनी एनर्जी ज़ाया करूँ, आप अपनी एनर्जी ज़ाया करो, अपना टाइम ज़ाया करो, अपने घर वालों का टाइम ज़ाया करो, अपना पेट्रोल ज़ाया करो भाई। ना हो क्लास के अंदर, घर बैठिए। मैं तो यही आपको रिकमेंड करूंगा भाई। अगर कोई आपसे पूछे भाई क्यों घर बैठ के, कह देना भाई सर जाफर ने कहा था कि घर बैठ जाओ, मेरा नाम लेके कहना भाई। जब कुछ करना ही नहीं तो भाई क्यों आ रहे हो? फिर बहुत टाइम है भाई आपके पास, मतलब सुबह आराम करे, सोता रहे पूरी रात। क्लास में सवाल यहाँ पे भाई, ये यूआई तो समझाने वाला नहीं हूं मैं, क्योंकि ये मैं करवा चुका हूँ 10 दफा। मैं बार बार ये लूप नहीं समझाने बैठूंगा भाई। जैसे मैंने गेट पोस्ट पे क्लिक करा, मेरे पास जितनी पोस्ट थी वो कुछ टाइम के बाद क्या हो गई, गेट हो गई।
कोई सवाल यहाँ पे? आगे बढ़े भाई। तो भाई ये आपके पास क्या होता है भाई, एपीआई कॉल करने का एक अदद तरीकेकार होता है भाई। ये आपके पास एसिंक्रोनस ही है, ये वेट कर रहा है, बट यहाँ पे कोड क्या हो रहा है, आगे रीड कर रहा है। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लाइन लिखी ना, तो वो क्या कर रहा है, इसके ऊपर वेट कर रहा है, बट वो आगे भी क्या कर रहा है, कोड को रीड कर रहा है। जब ये पूरा काम परफॉर्म हो जाएगा, जब वहां से रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो ये प्रिंट करवा देगा। मतलब ये क्या, अब इसके ना बिहाइंड द सीन होता है पूरा। पहले आप ये पढ़ लो प्रोमिसेस होता है क्या, फिर मैं आपको पूरा बिहाइंड द सीन बताऊंगा। मैं देखूंगा, कोशिश करूंगा मुझे कोई एनिमेशन मिल जाए इस चीज़ की, तो एनिमेशन ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। एक प्रॉपर पूरा तरीका होगा पीछे किस तरीके से काम कर रहा होता है ये। भाई देखो होगा क्या, सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन कॉल होगा, कंसोल प्रिंट हुआ, एक वेरिएबल डिक्लेयर हुआ एरे। यहाँ पे इससे देखा भाई ये आपके पास फैच है, मतलब एक सिंक्रोनस काम हो रहा है। इससे क्या करा भाई, इसको उठाया और एक अलग जगह पे रख दिया, और ऐसी जगह पे रख दिया, वो जगह क्या करती है, वो चेक करती है काम हो गया या नहीं हुआ। अब उसको क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे इसको। वो ये चेक करते हैं भाई, मिसाल के तौर पर भाई ये कमरा है, इस कमरे के अंदर सारे वेरिएबल, सारे फंक्शन, जितने भी जावा कोड है सारा यहाँ पे ये करके आता रहेगा। सबसे पहले भाई फंक्शन आया गेट पोस्ट इस रूम के अंदर, फिर आया कंसोल, फिर आया वेरिएबल, फिर देखा फैच। फैच क्या है, एसिंक्रोनस है, मतलब एसिंक्रोनस काम हो रहा है। अब जितने भी एसिंक्रोनस काम होंगे ना, उसको इस रूम में नहीं रखेंगे, उसको रख देंगे भाई बाहर, कि आप चले जाओ बाहर, बाहर एक रूम है, बाहर वेट करो, जैसे आपका काम सारा हो जाएगा ना हम चेक करते रहेंगे, जैसे आपका काम हो जाएगा ना हम आपको उठाएंगे और वापस इस रूम में आके रख देंगे। और इस रूम में लाने का मतलब ये, इस रूम में जो चीज आएगी वो ब्राउजर में प्रिंट होगी। आया समझ में? ये काम हो रहा है कुछ बिहाइंड द सीन, बट इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। कोई सवाल, कोई मसला? तो भाई ये बस क्या कहलाता है क्लास, फैच एपीआई कहलाती है। क्या कहलाती है क्लास, ये फैच एपीआई। कोई मसला? आगे बढ़े। अगर किसी कोई सवाल है भाई यहाँ पे तो वो कर सकता है, फिर मैं आगे बढ़ूँ। बिल्कुल, मतलब एपीआई एपीआई होती है, फेक हो या रियल हो। अभी हमारे पास एपीआई है नहीं तो हम फेक एपीआई यूज कर रहे हैं, कल सुबह हमारे पास अपनी एपीआई होगी तो हम फैच यूज करेंगे, मतलब अपनी एपीआई यूज करेंगे, अपना यूआरएल यूज करेंगे। क्लास कोई सवाल है किसी का भाई? क्लास आगे बढ़े, चलें जी भाई। भाई अब हम देखते हैं जरा फैच एपीआई का W3 स्कूल के ऊपर। अच्छा भाई क्लास अब देखो, फैच इज बेस्ड ऑन एसिंग अवेट, एसिंग एंड अवेट। अच्छा भाई एसिंग एंड अवेट, अच्छा ये नहीं, एसिंग अवेट वाला नहीं देखना अभी, नहीं एसिंग अवेट हमने पढ़ा ही नहीं अभी। भाई नॉर्मल बता दो यार, बाय डिफॉल्ट एसिंक्रोनस है। आप चाहते हो ना कि आगे कोई लाइन ऑफ कोड रीड ना हो, तो वहां वेट करें उसका, जैसे एसिंग अवेट लिखा हुआ था वहां पे। अच्छा इससे डायरेक्ट एसिंग अवेट से करवाया, मतलब ये हमारा काम का नहीं है भाई, छोड़ दो। सवाल अच्छा कर रहा है, बताता हूँ सर। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट गेट करनी है, लेकिन आपके पास यहाँ पे दो एपीआई कॉल हो रही है, एक एपीआई कॉल नहीं हो रही, मतलब आपको साइमल्टेनियसली दो एपीआई कॉल करवानी है। साइमल्टेनियसली का मतलब पता है ना, मतलब एक साथ आपको दो एपीआई कॉल करवानी है। तो भाई फैच जो ना एक वक्त पे एक ही एपीआई कॉल करेगा बस, मतलब आपने फैच का मेथड बनाया तो ये मेथड सिर्फ और सिर्फ एक वक्त पर एक करेगा बस। आपको एक और एपीआई कॉल करनी है, आप एक और फैच बनाओगे, सही भाई। अब एक और फैच बनेगा तो उसका एक दैन अलग बनेगा, जो कि डेटा क्या करेगा, जेसन में कन्वर्ट करेगा, और उसका दैन कैश क्या बनेगा, अलग बनेगा। सही क्लास करके दिखाऊं क्या जी? आपको डिपेंड करता है ना आपकी कंडीशन पे, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप क्या करवाना चाह रहे हो। सही है भाई।
हम एक काम करते हैं भाई, हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसके ऊपर हम पोस्ट और टू डू दोनों एक साथ क्या करेंगे, गेट करेंगे। भाई सिंपल मैंने एक बटन बनाया और यहां मैं करता हूं गेट पोस्ट एंड टू डू। क्लास में सवाल क्या करा भाई, यहां पे सिंपल हम लोगों ने क्लास ऑन क्लिक गेट पोस्ट, इसको हटा देता हूं क्या भाई, गेट यहां कर देता हूं मैं आपके पास, यहां कर देता हूं भाई मैं आपके पास कॉल एपीआई। सही है क्लास, हमने बनाया भाई एक अलग फंक्शन और कॉल एपीआई। सही है क्लास, कोई सवाल चेक कर लेते भाई। सबसे पहले फंक्शन कॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, फंक्शन कॉल हो रहा है। अब आपको यहाँ पे दो एपीएस कॉल करवानी, कितनी एपीएस क्लास, एक आपके पास पोस्ट है, पोस्ट की एपीआई हो गई आपके पास ये, और उसके बाद टू डू की एपीआई हो गई। कोई सवाल भाई, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो पोस्ट गेट करनी है तो टू डू गेट करना है, बता दो जल्दी बता दो। पोस्ट गेट कर ले, आप सिंपल क्या करोगे भाई, सबसे यहाँ पे फैच, क्या करेंगे आप यहाँ पे फैच, और यहाँ पे आपने क्या रख दी भाई, पोस्ट का यूआरएल रख दिया आपने भाई। कोई सवाल कोई मसला। अब आपने क्या करा भाई, यहाँ पे डॉट देन, पहला देन क्या करता है, आपके डेटा को जेसन में कन्वर्ट करता है। ये रहता है एक फंक्शन, फंक्शन में क्या मिलेगा आपको, डेटा मिलेगा, रिटर्न डेटा डॉट जेसन। सही है क्लास, कोई सवाल कोई मसला। अब मिलेगा भाई डॉट देन में आपको रिस्पांस, अगर सक्सेसफुली होता है क्या करा भाई, फंक्शन क्या मिलेगा यहाँ पे, रिस्पांस, कंसोल देन रिस्पांस पोस्ट डॉट कैश फंक्शन एरर कोई भी दे सकते हो, हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने डेटा लिखा है यहाँ पे, आप उसको कुछ भी कर दो, रिस्पांस लिखा हुआ है अब इसको सक्सेस कर दो, कोई मसला है ही नहीं। एरर लिखा हुआ है आप रिजेक्ट लिख दो, कोई मसला नहीं है भाई। मतलब पैरामीटर्स के नाम अपनी मर्जी से हम लोग दे सकते हैं भाई। फैच कॉल होगी यहाँ पे, चेक कर लेते हैं भाई, आगे पोस्ट। अब क्या गेट करना है, टू डू गेट करना है भाई। सिंपल क्या करो, इसको कॉल करो, कॉपी करा पेस्ट करा, एपीआई कर दी बस, चेंज कर दी बस, और सारा काम आपके पास सेम वही रहेगा। वही देन जेसन कन्वर्ट करेगा, वही आपको रिस्पांस और वही आपको एरर मिल गया भाई। अब देखो जरा, पहले आपको क्या मिला, पोस्ट मिला, उसके बाद क्या मिला आपको, टू डू मिला। कोई सवाल कोई मसला। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग, साइमल्टेनियसली एपीआई कॉल। टू डू 200 मिल लेना आपको, डॉक्यूमेंटेशन देख लेना भाई। अगर टू डूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ तो क्या मिलेगा आपको, 200 मिलेंगे भाई। क्लास आगे बढ़े, बस काफी है, बस आज के लिए इतना फिर काफी है भाई। इंशाल्लाह भाई अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या भाई, देख लो जरा, हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे क्या भाई, प्रॉपर प्रॉमिस। ये तो हमने भाई बिल्ट इन प्रॉमिस पढ़ा है ना, अब हम चेक करेंगे प्रॉमिस बनता है कैसे। सही है भाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई क्या, एसिंग अवेट। ये सब हम पढ़ेंगे कब, क्लास नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो भाई आज के लिए इतना क्या ही है।